हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों, हमारा एडवांस लेवल चल रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम स्टार्टिंग से लेके आप अपने प्लांट को, फंक्शन लोकेशन को, कॉस्ट सेंटर को, प्रॉफिट सेंटर को, स्टोरेज लोकेशन को, ठीक है ना, ये सारा आप क्रिएट करते हो, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो आज जो टी कोड है दोस्तों, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो टी कोड है FSOO00, ठीक है। सेकंड कोड है FSPO FSP0 एडिट GL अकाउंट ऑफ अकाउंट डेटा, ठीक है ना। और है दिस इज 0 और FSSO, राइट, दैट इज FSSO। तो ये है एडिट GL अकाउंट कंपनी कोड डेटा, ठीक है ना। तो ये सारे अपन क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आपको ये जो स्क्रीन जो आपको दिख रही है, यार ये जो मैं एक्सेल फाइल जो खोल रहा हूँ, उसका मैं छोटा सा इंट्रोड कर देता हूँ। ये क्या है, मेरा ये सेशन नंबर 11 है। सेशन नंबर 10 में हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट बात किया था, बाद में उसका असाइनमेंट बात किया था। उसके अलावा हमने रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो होता है जनरल लेजर अकाउंट, ठीक है ना। तो इसमें क्या, हम आपको ब्रीफ बताऊंगा कि कैसे आप अपने जो कंपनी का जनरल लेजर क्रिएट करते हो। ये जो सेकंड C कॉलम और D कॉलम दिया है उसमें ये है C है, ये है मेरा जो श्री कर्मा टेक्सटाइल है, उसका मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। तो श्री कर्मा टेक्सटाइल, और आपके लिए एज ए व्यूवर्स, मैं आप लोग के लिए मैं श्री मित्रा टेक्सटाइल एक कंपनी खोला है, उसका मैंने ये देखिए आप बता देते हैं। ये श्री मित्रा टेक्सटाइल है, श्री कर्मा टेक्सटाइल है, SKT1 SMT1, ठीक है ना। तो उसके अगेंस्ट में हम बात करें कि अपन क्या क्या अपने को एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। और आज एज पर टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट जनरल लेजर, राइट। अगर जनरल लेजर को बहुत ही एकदम सिंपल शब्दों में बोलेंगे ना, तो जैसे घर के जो खर्चे होते हैं ना, घर के खर्चों में आप खर्चे कैसे आप डिवाइड करते हो। आप बोलते हो स्कूल का खर्चा कितना हुआ, तो स्कूल का एक जनरल लेजर हो गया आपका। राशन का कितना खर्चा हुआ, ठीक है ना। ट्रैवल का कितना हुआ, तो ट्रैवल का एक जनरल लेजर बन गया, ठीक है ना। आपको मकान किराया जा रहा है या EMI जा रहा है, उसका आपका एक जनरल लेजर बन जाए, हाँ मेरा इतना रुपये इसमें जा रहा है। सेविंग कुछ कर रहे हो तो भी एक जनरल लेजर कि आप अपने अकाउंट से किसी अकाउंट में डाल रहे हो, ठीक है। उसके अलावा क्या है, आपका LIC हो गया, आपका PF हो गया, आपका ग्रेचुटी, आपका क्या बोलते हैं, ग्रेचुटी के लिए कुछ, अगर पेंशन स्कीम के लिए कुछ अलग से कुछ इन्वेस्ट करो, तो वो सारी क्या उसकी GL हो जाती है। मतलब आपके जो खर्चे हैं 100 रुपये में 10-10 करके आपके 10 वेरिएंट 10 GL बन जाते हैं, या 5 करेंगे तो 20 GL बन जाते हैं। इस तरीके से सिंपल से लॉजिक बता रहा हूँ। अब उसी को मैं अगर इसको डेफिनेशन की बात करूँ, तो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ जनरल लेजर अदर देन रिव्यूइंग एंड हेल्पिंग क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इन क्रिएटिंग ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट। हम इसमें बात करें कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा हम ये देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट भी हम इससे क्रिएट करते हैं। एट द एंड ऑफ ए रिपोर्टिंग पीरियड योर कंपनीज फाइनेंशियल डेटा कैन बी रिव्यूड इन दिस फॉर्मेट और रिव्यूड टू इंश्योर दैट देयर आर नो एरर इन द अकाउंट और जनरल एंट्रीज। अब मैं बता रहा हूँ कि आपकी कंपनी है, उसमें कहीं पर कैपेक्स होगा, कहीं पर कंज्यूमेबल होगा, कहीं पर स्पेयर होगा, कहीं पर मैन पावर के खर्चे होंगे, कहीं पर लाइबिलिटी के खर्चे होंगे, मतलब जो मटेरियल जो आने हैं, एक रॉ मटेरियल जो आप प्लांट में यूज़ करें उसका खर्चा होगा, एसेट जो लगाए उसका खर्चा होगा, शट डाउन ले हुए साल में लोगे ना, तो उसका भी खर्चा होगा। तो यहाँ पर मैंने मतलब एज ऑफ जनरल मैंने टोटल 8 मैंने GL क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये है शॉर्टकट टी कोड है FS00 FSP0 FSS0। इसका जो पाथ है वो भी मैंने बताया। तो पहले क्या है, एक बार स्क्रीन खोल देता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको मैं बैक करता हूँ। अब मैं टी कोड खोलता हूँ FS00। तो ये लिखा था एडिट GL अकाउंट सेंट्रली, ठीक है, और श्री कर्मा टेक्सटाइल है। तो उसको मैं एक बार क्या करता हूँ, FS00, यहाँ पर मैं श्री कर्मा टेक्सटाइल की जगह SMT1 कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है कि नॉट स्पेसिफिक श्री मित्रा टेक्सटाइल, राइट, ये चेंज हो गया, ओके। अब देखो दोस्तों, मैंने सिंपल से लॉजिक बनाया कि एक के सीरीज से चालू करूँगा, एक के बाद आपके 5 डिजिट्स है ना। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगा, 1 करके 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए डिजिट, 1 2 3 4 5, ये हो गया, ये हो गया। मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो अकाउंट ग्रुप ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था, मैंने सेशन नंबर
8 और 9 में आपको बताया था अकाउंट ग्रुप क्या होता है। ये देखिए अकाउंट ग्रुप ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया। देखो अकाउंट ग्रुप होता है, उसमें मैंने नंबरिंग डिसाइड की, रेंजेस डिसाइड किए थे कि कैपेक्स होगा तो 1 की सीरीज चालू होगा, कंज्यूमेबल होगा 2 की सीरीज से, स्पेयर होगा 3 की सीरीज से, सर्विस होगा 4 की सीरीज से, लाइबिलिटी है वो 5 की सीरीज से, रॉ मटेरियल है वो 6 की सीरीज से, एसेट 7 की सीरीज से और शटडाउन 8 की सीरीज से। मतलब मैंने क्या किया, खर्चे जो है उसका रेंज मैंने ऑलरेडी जो 8 लेजर जो बनाऊंगा उसमें मैंने उसका रेंज बता दिया था, ठीक है ना। तो कैपेक्स है वो 1 की सीरीज से चालू है। तो ये देखो यहाँ पर 1 की सीरीज है, श्री मित्रा टेक्सटाइल है, आपका क्या है कैपेक्स एक्सपेंसेस, ठीक है ना। शॉर्ट टेक्स्ट क्या है, कैपेक्स एक्सपेंसेस है। और यहाँ पर आप लिख सकते हो जनरल लेजर डिफाइन टू ट्रैक कैपेक्स एक्सपेंसेस, ये हो गया। ऐसे इसको क्या कर देना, आप कंट्रोल डेटा देख सकते हो क्या है, INR है, ठीक है ना। फील्ड स्टेटस ग्रुप है, फील्ड स्टेटस ग्रुप अभी आपने डिफाइन किया हुआ था, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन है, ये स्क्रीन थोड़ी फ्रीज हो गई है। इंफॉर्मेशन का एक टैब है, उसके अलावा इंफॉर्मेशन COCD, मतलब ये सारे आपके ये सारे ऑप्शन रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने सेव कर दिया। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, हाँ फील्ड स्टेटस वेरिएंट में ऑलरेडी मैंने जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है और फील्ड स्टेटस वेरिएंट, कंट्रोल डेटा में जाऊँगा, फील्ड स्टेटस वेरिएंट आपका यहाँ जाएगा, डेटा डेटा क्रिएट कीवर्ड, ओके कीवर्ड ट्रांजिशन में जाते हैं, इंग्लिश है, ट्राई करते हैं इसको सेव करने का। मेक एंट्री इन द फील्ड स्टेटस ग्रुप, द डेटा कंटेन एरर यू कैन नॉट सेव, ठीक है। चलो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर जाते हैं कैपेक्स जनरल लेजर अकाउंट, कंट्रोल डेटा में जाते हैं और वैल्यूएशन ग्रुप हो गया आपका, टॉलरेंस ग्रुप हो गया, और आपका पोस्ट है ये है, प्लानिंग लेवल है ये है, ठीक है ना। तो आपका इसमें मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया था, जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट ग्रुप है वो 001 मैंने बनाया था, फील्ड स्टेटस वेरिएंट है ना। तो एक काम करते हैं, एक वापस एक स्क्रीन खोलते हैं, ठीक है। एक स्क्रीन खुल गई, उसके बाद मेरा जो फील्ड स्टेटस वेरिएंट का जो टी कोड है OBC4 है, मैं जस्ट शॉर्टकट में ये भी OBC4 खोल देता हूँ। देखो दोस्तों प्रॉब्लम मिलेगी तो सॉल्व भी पहले ही होगा तो मज़ा आता है, ठीक है ना। OBC4 है, ये 001 आ गया, फिर फील्ड स्टेटस ग्रुप, इसको लिख देंगे कैपेक्स एक्सपेंस, ठीक है। ये है फील्ड स्टेटस ग्रुप, फील्ड स्टेटस ग्रुप फॉर कैपेक्स एक्सपेंसेस, राइट। और इसको यहाँ पर करके अब इसको सेव कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 001 कर दिया, ले लिया इसने कैपेक्स एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी मैंने क्या सेव कर दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैंने कैपेक्स एक्सपेंसेस आप लोग के लिए एक जनरल लेजर क्रिएट कर दिया जो चालू होता है 10001 से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर लिखा 10001 और ये है कैपेक्स लेजर, कैपेक्स लेजर, ठीक है। सेम मैं कंज्यूमेबल के लिए भी क्रिएट करूँगा, स्पेयर के लिए भी क्रिएट करूँगा, मैन पावर। तो एक काम करते हैं कंज्यूमेबल का भी चालू करते हैं, ठीक है। तो सेम है, इसमें मैं करूँगा 002 और ये हो गया कंज्यूमेबल एक्सपेंस, ठीक है। इसको मैं सेव कर लूँगा। अब इसमें मैं नया खोलूँगा, ठीक है। यहाँ पर गया मैंने, यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने 2 की सीरीज से चालू की, 2 कर दिया डिलीट, यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है ना। तो 5 डिजिट्स हो गए। मेरे को क्या करना है, नया खोलना है, मैंने क्रिएट का बटन दबा दिया। FS00 नो, FS00 की कोड है, वापस श्री मित्रा टेक्सटाइल 2 की सीरीज में है,
तो श्रीमित्रा टेक्सटाइल में अब मैं कंज्यूमेबल के लिए भी एक जीएल क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ गया, यहाँ पर अकाउंट ग्रुप क्या है मेरा, कंज्यूमेबल एक्सपेंस है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कंज्यूमर मैंने लिखा है, तो ये कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस है। और जनरल लेजर डिफाइंड टू ट्रैक कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, ये रहा ना, ये रहा, राइट। ये दोनों हो गए दोस्तों, क्लियर। कंट्रोल डाटा छोड़ दो, ये चले जाओ। यहाँ पर फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है, 002 कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इसको क्या कर दो, सेव कर दो, ठीक है ना। तो 2 की सीरीज से चालू हो गया, तो 20001 कंज्यूमेबल लेजर, ठीक है। यहाँ मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट कर दिया। उसके बाद मुझे स्पेयर का लेजर क्रिएट करना है, तो सेम गया, मैं वापस स्क्रीन में गया, बैक किया, ठीक है। अब पहले तो मैंने 2 क्रिएट कर दिए दोस्तों, अभी मेरे पास 8 है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो शॉर्टकट है, अब FSOO में गया, FS मतलब 00 में, अब FSPO खोलता हूँ मैं, ठीक है ना। चलो खोलते हैं। FSPO मतलब ये वाला, ठीक है। 2 की सीरीज वाला चालू गया था, अब मैं 3 की सीरीज से चालू करूँगा, 3 और यहाँ पर 1, ठीक है। ये हो गया, ओके। यहाँ पर चार्ट अकाउंट बोल रहा है मेरा, जो श्रीमित्रा टेक्सटाइल का जो चार्ट अकाउंट है 2301 है। देखो दोस्तों, ऑटोमेटिकली उसने ले लिया, ये देखिए मेरा जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, देखिए एडिट चार्ट अकाउंट में श्रीमित्रा टेक्सटाइल का जो चार्ट अकाउंट है वो 2301 है, श्री कर्मा का 2201 है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, वीडियो को स्टार्ट से देखो, सब समझ में आएगा। बहुत ही ईजी है, लग कठिन रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम देखोगे तो, बट वो ईजी है, ठीक है ना। इसे भी बना के देखते हैं, ठीक है ना। ये आया, अब आपको 3 की सीरीज से है, तो आपका तीसरा वाला मैंने किससे बनाया है, स्पेयर लेजर, है ना। तो यहाँ पर गया, स्पेयर में स्पेयर एक्सपेंसेस, शॉर्ट टेक्स्ट है, यहाँ पर स्पेयर एक्सपेंसेस, और यहाँ पर डिफाइन करते जनरल लेजर टू ट्रैक स्पेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखो आपको ग्रुप नहीं आता, इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं आती, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, मैं डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा इसमें जाइए, ठीक है। ये मेरा फेवरेट टिप है, जिसमें आप जा सकते हो, चाहो तो, नहीं चाहोगे तो ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है ना। ये क्या हो गया, मेरा सेव हो गया। तो मेरा 3000 की सीरीज में क्या है, चालू हो गया 3001। मैंने क्या कर दिया, स्पेयर्स लेजर भी अपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब लास्ट जो टी कोड बचा तो वो है FSSO, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, बैक गया, टी कोड डाला FSS0। तो देखो यहाँ पे क्या, फिर से श्रीमित्रा टेक्सटाइल कंपनी कोड है, उसके थ्रू कर सकते हैं आप। तो देखो क्या है, इसमें 3 चीज़ बताई है। जो FSOO है मतलब 00 है, वो क्या सेंट्रली अकाउंट क्रिएट करते हैं। FSP0 है वो है अकाउंट डेटा है, उसके हिसाब से करते हैं। और जो FSS0 है वो कंपनी कोड के थ्रू आप करते हो, ठीक है ना। ये देखिए आपके यहाँ पर कंपनी कोड आ गया पहले वाला, और उससे पहले जो आया था वो क्या आता है आपका, उससे पहले जो आया था वो आता है आपका चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट। मतलब ये क्या है, जो एडिट चार्ट ऑफ अकाउंट लिस्ट डेटा है उसके थ्रू आपका ये पहला वाला सेकंड वाला बना, ये सेंट्रली बना, और ये कंपनी कोड के बना। फिर तो मैं तीसरा चौथा वाला मैं इसके थ्रू बना के दिखाता हूँ। तो टी कोड है FSSO, ठीक है। यहाँ पर आया, मैं यहाँ पर चालू किया सीरीज 4 से, ठीक है। श्रीमित्रा टेक्सटाइल, ओके, पता है, ओके, बाहर निकला हूँ, FSSO, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। GL अकाउंट नोट 4000 ना, 4001 नॉट अवेलेबल दिखा रहा है। देखो उसको क्लिक करते हो तो क्या बता रहा है, GL अकाउंट डजंट एक्टिव इन चार्ट अकाउंट 2301, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, वापस जो मेरा फेवरेट टी कोड है वही चालू करते हैं, FS कैश में FS00, ठीक है। तो इसमें सेम 4 की सीरीज में है आपका, ये खुल गया, सेंट्रली है, खोल देगा ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या गया, कंज्यूमर के बाद मेरा क्या गया,
स्पेयर हो गया मैन पावर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या मैन पावर सर्विस एक्सपेंसेस है, बाद में मैन पावर एक्सपेंसेस, उसके बाद जनरल लेजर टू ट्रैक मैन पावर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा टी कोड था उसमें क्या मेरे को क्या डालना पड़ेगा, इसमें कंट्रोल डेटा में सॉरी बैंक इंटरेस्ट में फील्ड स्टेटस ग्रुप है, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 004, वो क्या है मेरा मैन पावर एक्सपेंसेस, मैन पावर एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ देखते हैं 004 करने से मैन पावर एक्सपेंसेस आ गया, अभी मैंने इसको सेव कर दिया। तो मैंने क्या किया, आपका ये वाला है आपका श्री मित्रा टेक्सटाइल में भी मैंने सेव करके दिखा दिया। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने अलग अलग कैपेक्स के खर्चे को ट्रैक करना है। तो एक की सीरीज से ही चालू होगा, जो कंज्यूमेबल है 2 की सीरीज से। अगर कंज्यूमेबल लेजर है, ठीक है ना, अब कोई ऐसा कंज्यूमेबल जो स्पेशल तो 2 की सीरीज से ही 2000 1 की जगह 2 लिख सकते हो, और कोई और ऐसा स्पेयर है जो आपको समझ में नहीं आता तो 2000 3 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वैसे मैंने आपको 4 आपको बता दिए। इसके थ्रू क्या होता है, आप अपने कंपनी के कॉमन एक्सपेंसेस को अलग अलग तरीके से बता सकते हो कि ये खर्चा मैन पावर में खर्चा हुआ है, ये कैपेक्स में खर्चा हुआ है, ये कंज्यूमेबल में खर्च हुए हैं, ये स्पेयर में खर्च हुए हैं। ऐसा आप अपने कंपनी के डेटा बैलेंस शीट में आप इसको शो कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा भी दिखा देता हूँ लॉन्ग पाथ, एक बार वो भी देख लीजिए, ठीक है। मैं जाता हूँ बाहर, यहाँ पर एक तो दोस्तों सीधे अकाउंटिंग में चले जाओगे और यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाके जनरल लेजर में जाओगे, बाद में मास्टर रिकॉर्ड में जाओगे, जीएल अकाउंट। तो ये देखो यहाँ पर आपको जो मैंने टी कोड जो बताया ना इंडिविजुअल प्रोसेसिंग में FS00 FSP0 FSSO, ये आपको यहीं पर दिख जाते हैं। दूसरा तरीका है SPRO टाइप करो, ठीक है। थोड़ा और एक्सपांशन में IMG में जाओ, बाद में नीचे जाओ फाइनेंस अकाउंटिंग, ठीक है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये जनरल लेजर अकाउंटिंग, बाद में जीएल अकाउंट, बाद में मास्टर डेटा, बाद में आपका है इसके बाद आप जा सकते हो क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग। तो क्रिएशन एंड प्रोसेसिंग में गया, उसके बाद क्रिएट जीएल अकाउंट विद रेफरेंस, ठीक है ना, और बाद में चेंज जीएल अकाउंट कलेक्टिवली, जीएल अकाउंट इंडिविजुअल प्रोसेसिंग, ये सारा आपका खुलता है। तो आप इसमें कलेक्टिवली जाओगे तो ये जाएगा, और इंडिविजुअल में जाओगे तो वही आएगा जो मैं आपको बता रहा था। दिस वन तो शॉर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर गया, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो एडिट जीएल अकाउंट सेंट्रली, एडिट अकाउंट चार्ट ऑफ अकाउंट डेटा, और मतलब एक में क्या है सेंट्रली आपका क्या है जो फील्ड स्टेटस ग्रुप है वो डालना पड़ता है, दूसरे में चार्ट अकाउंट डालना पड़ता है, तीसरे में कंपनी कोड जो आपके प्लान का कंपनी कोड रहेगा वो रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों रूट आपको बता दिया है, जो इश्यू फेस किया वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। जो ये जो टी कोड है FSSO, ये थोड़ा टिपिकल है, अभी चालू भी नहीं है। देखो आप कंपनी कोड के थ्रू मैंने क्रिएट करने चालू किया तो सिस्टम पर नहीं ले रहा है, तो उसको अपन वेरीफाई करेंगे। बट आप जो लेजर है वो मैंने आपको 2 टी कोड के थ्रू आपको क्रिएट करके दिखा दिया, और बेसिकली जो मेरा फेवरेट जो टी कोड है वो है FS00, ठीक है। सो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और एट द एंड जैसे मैं कहता हूँ बी सक्षम इन SAP PM एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।